सोचिए, आप रोज ट्रेड करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाता है। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है आपका माइंडसेट। और यही वो सच है जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। चैप्टर 1, मार्केट का क्रूर सच। मार्केट के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये किसी को हराने, गिराने या लूटने के लिए बनाया गया है। बहुत से लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक युद्ध भूमि है, जहां एक की जीत दूसरे की हार है, जहां बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसाकर उनका पैसा छीन लेते हैं। लेकिन अगर आप इस सच को गहराई से समझें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का असली चेहरा इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट न तो किसी को हराना चाहता है और न ही किसी को अमीर बनाना। मार्केट बस एग्जिस्ट करता है और उसका अस्तित्व केवल प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं पर टिका है। सोचिए, जब आप कॉइन टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो आपको क्या पता होता है? क्या आप 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि अगली बार हेड ही आएगा या टेल? नहीं, आप बस ये जानते हैं कि चांस 50-50 है, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर है। अब अगर आप लगातार 10 बार सिक्का उछालें तो हो सकता है 6 बार हेड आए और 4 बार टेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिक्का आपके खिलाफ है या सिक्का आपसे नफरत करता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस छोटे से सैंपल में प्रोबेबिलिटी ने अपना खेल दिखाया। बिल्कुल यही मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में भी चलता है। लेकिन यहां ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो हर ट्रेड को सर्टेनिटी की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया है, चार्ट पढ़ा है, इंडिकेटर्स देखे हैं, तो ये ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। और जब ट्रेड उनके खिलाफ चला जाता है तो वो शॉक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ने उन्हें धोखा दे दिया या कोई बड़ा ऑपरेटर उनके अगेंस्ट बैठा है। असलियत यह है कि मार्केट तो बस प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, कोई भी इंसान सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि अगला कैंडल ग्रीन होगा या रेड, अगला मूव ऊपर जाएगा या नीचे। मार्क डगलस की सबसे बड़ी टीचिंग यही है कि मार्केट की इस न्यूट्रल नेचर को एक्सेप्ट करना सीखो। उन्होंने कहा था, मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द मार्केट आर रॉन्ग। यानी मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है सिर्फ हमारा नजरिया। जब आप हर बार सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद को फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पेन की ओर धकेलते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया है जिसमें आपका एनालिसिस कहता है कि 70% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा और 30% चांस है कि नीचे जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मार्केट ऊपर चला भी जाए तो ठीक है, आपने प्रॉफिट लिया। लेकिन अगर 30% वाला सिनेरियो प्ले हो गया और मार्केट नीचे चला गया तो क्या आप मार्केट को ब्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने खुद मान लिया था कि 30% चांस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि लॉस होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना प्रॉफिट होना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर इस रियलिटी को इग्नोर कर देता है और हर ट्रेड से सिर्फ जीत की उम्मीद रखता है। यहीं से इमोशनल डैमेज शुरू होता है। लॉस होने पर ट्रेडर घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, यानी तुरंत अगला ट्रेड लेकर अपना पैसा वापस पाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनल है, उसका अगला डिसीजन और खराब होता है और वो और लॉसेस ले लेता है। धीरे धीरे ये साइकिल उसे फाइनेंशियल रूइन तक ले जाती है। अब सोचिए, अगर उसने शुरू से ही प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया होता तो क्या ये होता? नहीं। मार्केट का क्रूर सच यही है कि ये किसी के खिलाफ नहीं खेलता। ये तो बस एक एंडलेस गेम है जिसमें हर मूव रैंडम दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज बैलेंस हो जाती हैं। जैसे कसिनो में गेम्स डिजाइंड होते हैं। अगर आप कसिनो में कॉइन टॉस का गेम खेलते हैं तो एक प्लेयर जीत सकता है और दूसरा हार सकता है। लेकिन कैसीनो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज इंश्योर करती हैं कि कैसीनो का एज बना रहेगा। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो बस एक सिस्टम है जो मिलियंस ऑफ बायर्स और सेलर्स के डिसीजन से चलता है। अब सवाल है, अगर मार्केट इतना न्यूट्रल है तो 90% ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं? इसका जवाब फिर वही है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करना। बिगिनर्स हमेशा सर्टेनिटी की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है जो उन्हें 100% जीत दिलाएगी। वो इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, यूट्यूब स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, पेड टिप्स खरीदते हैं और हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि अब की बार तो सिर्फ जीत ही मिलेगी।
लेकिन जब रियलिटी सामने आती है और उनका एनालिसिस फेल होता है तो वो टूट जाते हैं। यहां पर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, माइंड के अंदर होती है। मार्केट से लड़ने की कोशिश करने वाला ट्रेडर हमेशा हारेगा, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर वही ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट कर ले, लॉस को उतना ही नेचुरल माने जितना प्रॉफिट को, तो धीरे धीरे वो इमोशनली फ्री हो जाएगा। और यही फ्रीडम ट्रेडिंग का असली एज है। अब एक और गहरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बैट्समैन को पता है कि हर बॉल पर रन बनना पॉसिबल नहीं है। कभी बॉल फास्ट होगी, कभी स्पिन करेगी, कभी बॉलर आउटस्मार्ट करेगा। लेकिन बैट्समैन अगर हर बॉल को रन ही बनेगा एक्सपेक्टेशन से खेले, तो वो प्रेशर में आकर जल्दी आउट हो जाएगा। जबकि अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि हर बॉल अनसर्टेनिटी है, तो वो पेशेंस से खेलेगा और सही बॉल्स पर सही शॉट लगाएगा। लॉन्ग टर्म में वही बैट्समैन सक्सेसफुल होगा। ट्रेडिंग भी ऐसा ही गेम है। मार्केट हर रोज आपको बॉल्स फेंकता है, कभी अपॉर्चुनिटी होती है, कभी ट्रैप। अगर आप हर बार सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करेंगे तो जल्दी या देर से आप आउट हो जाएंगे। इसलिए मार्केट का क्रूर सच ये नहीं है कि मार्केट आपको हराना चाहता है। क्रूर सच ये है कि मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देता और इंसान सर्टेनिटी चाहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने माइंड को रिट्रेन नहीं करेंगे, जब तक आप लॉसेस को प्रोबेबिलिटीज का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक मार्केट आपको बार बार हर्ट करेगा। और यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुरू होती है। अगर आप खुद को तैयार कर लें कि हर ट्रेड बस एक रैंडम आउटकम है और आपकी जॉब सिर्फ एक डिफाइंड रिस्क और डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ उस आउटकम को एक्सेप्ट करना है, तो सडनली आपकी पूरी जर्नी बदल जाएगी। तब आप मार्केट को ब्लेम करना छोड़ देंगे। तब हर लॉस आपके लिए लर्निंग बनेगा, ना कि इमोशनल ट्रॉमा। तब हर प्रॉफिट आपके ईगो को इन्फ्लेट नहीं करेगा, बल्कि डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करेगा। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट्स। यानी आपको अगले कैंडल या अगले मूव की सर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको बस प्रोबेबिलिटीज और रिस्क कंट्रोल चाहिए। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। तो अगर आप इस चैप्टर से एक लाइन याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, मार्केट कभी अगेंस्ट नहीं है, मार्केट बस न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करेंगे तो ये न्यूट्रलिटी आपको बेहद क्रूल और पेनफुल लगेगी। और अगर आप प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यही न्यूट्रलिटी आपको फ्रीडम और सक्सेस दिलाएगी। चैप्टर 2, प्रॉब्लम, गलत एक्सपेक्टेशन। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है गलत एक्सपेक्टेशन। और यही कारण है कि करीब 90% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है तो उसकी सोच बहुत सिंपल और लीनियर होती है। मैं चार्ट देखूंगा, सही स्ट्रैटेजी चुनूंगा और हर बार प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वो ये मानकर चलता है कि अगर उसने एक बार कोई फॉर्मूला समझ लिया या किसी एक्सपर्ट का सेटअप फॉलो कर लिया तो अब हर ट्रेड उसकी तरफ झुकेगा। लेकिन यहीं से उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। रियलिटी ये है कि इवन बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड भी कई बार गलत होते हैं। उनके लिए भी लॉसेस उतने ही नेचुरल हैं जितने प्रॉफिट्स। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। उसका पूरा सिस्टम टेस्टेड है, उसका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसका साइकोलॉजी कंट्रोल में है। अब अगर हम उसके ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देखें तो हो सकता है कि उसने 100 ट्रेड्स लिए और उनमें से सिर्फ 68 प्रॉफिटेबल हुए, यानी 84 ट्रेड्स में उसे लॉस हुआ। अब सोचिए, अगर वही लॉसेस किसी बिगिनर के साथ हों तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो कहेगा, मैं तो फेल हूं, मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर ट्रेड सर्टेनिटी नहीं है, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है। अगर उसका एज 60% काम करता है तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल रहेगा, चाहे शॉर्ट टर्म में लॉसेज आएं। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर्स हर सिंगल ट्रेड से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। मार्क डगलस इसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ट्रैप कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडर को हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी आउटकम की तरह देखना चाहिए, ना कि विन और लूज की तरह। लेकिन बिगिनर्स इस ट्रूथ को इग्नोर कर देते हैं। गलत एक्सपेक्टेशन ट्रेडर को 3 लेवल्स पर डिस्ट्रॉय करता है: इमोशनल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल। इमोशनल लेवल पर जब भी लॉस होता है ट्रेडर डिप्रेस्ड हो जाता है, गिल्ट महसूस करता है और खुद को ब्लेम करता है। फाइनेंशियल लेवल पर वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, यानी लॉस रिकवर करने के लिए और ज्यादा रिस्क लेता है, जिससे उसका अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है।
साइकोलॉजिकल लेवल पर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वो मार्केट से डरने लगता है और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं। आपने बैटिंग शुरू की है और आपको लगता है कि हर बॉल पर रन बनाना पॉसिबल है, हर बॉल पर 6 लगना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? क्रिकेट में हर बॉल पर रन नहीं बनता। कभी बॉलर अच्छा डालता है, कभी पिच सपोर्ट नहीं करती, कभी बैट्समैन गलती करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल बैट्समैन जानता है कि हर बॉल पर रन जरूरी नहीं है। उसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर। वो जानता है कि अगर वो पेशेंस रखेगा और राइट अपॉर्चुनिटीज पर शॉट खेलेगा तो इवेंचुअली स्कोर बोर्ड पर रन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नया ट्रेडर हर बॉल पर 6 चाहता है, हर ट्रेड पर प्रॉफिट चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वो मेंटली टूट जाता है। मार्क डगलस ने कहा था, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क। इफ यू कैन एक्सेप्ट द रिस्क यू विल नॉट परसीव एनीथिंग दैट द मार्केट डज एज अ थ्रेट। यानी जब तक आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर बार मार्केट आपके लिए एक खतरे जैसा लगेगा। और यही गलत एक्सपेक्टेशन ट्रेडर को हमेशा डर और लालच के बीच घुमाता रहता है। गलत एक्सपेक्टेशन की जड़ है ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान सर्टेनिटी चाहता है, हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे अगर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि एग्जाम अच्छा ही जाएगा। अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सिलेक्शन ही होगा। लेकिन मार्केट की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। यहां पर मेहनत और रिजल्ट का सीधा कनेक्शन नहीं है। आप चाहे कितने भी चार्ट्स पढ़ लें, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लें, कितने भी न्यूज़ एनालाइज कर लें, हर ट्रेड सर्टेनिटी नहीं बन सकता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि प्रॉफिट ही आएगा तो आपको हर लॉस एक फेलियर लगेगा। और जब लॉस फेलियर लगेगा तो आप खुद को गलत मानेंगे। जब आप खुद को गलत मानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और यही गिरता हुआ कॉन्फिडेंस आपको और बड़ी मिस्टेक्स की ओर ले जाएगा। यही कारण है कि 90% ट्रेडर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। वो मार्केट से नहीं हारते, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस से हारते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। हर ट्रेड को आउटकम की जगह प्रोसेस से देखना। अगर आप ये मान लें कि हर ट्रेड एक कॉइन टॉस की तरह है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। जैसे कॉइन टॉस में आप जानते हैं कि 50-50 चांस है, वैसे ही ट्रेडिंग में आप मानेंगे कि प्रॉफिट या लॉस दोनों नेचुरल पॉसिबिलिटीज हैं। तब लॉस आपके लिए शॉक नहीं होगा, बल्कि एक नॉर्मल इवेंट होगा। और यही माइंडसेट आपको सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हैं। उन्हें पता है कि उनका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म एज मेंटेन करना है। जैसे अगर उनका एज 60% है तो वो जानते हैं कि 100 में से 40 लॉसेस आएंगे, और वो इन लॉसेस को उतनी ही शांति से एक्सेप्ट करते हैं जितनी खुशी से प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन यही फंडामेंटल डिफरेंस है एक एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आप एक कैसीनो चलाते हैं। आपके पास एक गेम है जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल एज 55% है, यानी लॉन्ग टर्म में हर 100 गेम्स में आप 55 गेम्स जीतेंगे और 45 हारेंगे। अब अगर शॉर्ट टर्म में कोई प्लेयर 5 बार लगातार जीत जाता है तो क्या आप पैनिक करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में हैं। आप बस पेशेंस रखते हैं और गेम को चलने देते हैं। ट्रेडिंग भी यही है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को मार्केट का पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि मार्केट का कैसीनो मानता है। वो हर ट्रेड को एक रैंडम इवेंट मानकर चलता है और ट्रस्ट करता है कि उसका एज लॉन्ग टर्म में काम करेगा। अब लाइफस्टाइल पर इसका क्या असर पड़ता है? गलत एक्सपेक्टेशन वाले ट्रेडर की जिंदगी हमेशा स्ट्रेस से भरी रहती है। वो हर दिन चार्ट देखकर एंग्जाइटी में रहता है, हर रेड कैंडल पर पैनिक करता है, हर ग्रीन कैंडल पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसका मूड मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करता है। अगर प्रॉफिट आया तो खुशी, अगर लॉस आया तो डिप्रेशन। धीरे धीरे ये रोलर कोस्टर उसकी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ बैलेंस को भी खराब कर देता है। वहीं एक ट्रेडर जिसने एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बना लिया है, वो काल्म रहता है। उसे पता है कि लॉसेज आने ही हैं, इसलिए जब वो आते हैं तो उसकी नींद खराब नहीं होती। वो बैलेंस्ड लाइफ जीता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है और ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। तो लेसन क्लियर है, हर ट्रेड को विन और लूज की तरह मत देखिए।
उसे बस एक प्रोबेबिलिटी आउटकम मानिए। अगर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। अगर आप हर लॉस को भी उतनी ही नॉर्मल चीज मानेंगे जितना प्रॉफिट, तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा और यही फ्रीडम आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। चैप्टर 3, मार्क डगलस का फिलॉसफी। मार्क डगलस की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं माना, बल्कि साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल बताया। वो कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू द मार्केट। यानी आप मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट लाखों लोगों के डिसीजंस, इमोशंस, न्यूज, इवेंट्स और रैंडमनेस से बनता है। लेकिन इस केओस में भी एक चीज है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है, और वो है आपका खुद का माइंड, आपका खुद का रिएक्शन। यही फिलॉसफी सिंपल लगती है, लेकिन यही वो बाउंड्री है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग करती है। ज्यादातर ट्रेडर्स की पहली इंस्टिंक्ट यही होती है कि वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। वो सोचते हैं कि अगर सही इंडिकेटर मिल गया, अगर सही गुरु मिल गया, अगर सही प्रेडिक्शन मिल गया, तो वो मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका कैपिटल कितना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मार्केट बस मूव करता है, कभी ऊपर, कभी नीचे। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और पेन अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे तो आप इस रैंडमनेस में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि खुद को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को मैनेज करना, खासकर तब जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और आपका पूरा एनालिसिस स्ट्रांग था। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, मूविंग एवरेजेस कंफर्म किए, न्यूज फ्लो चेक किया। लेकिन अचानक मार्केट उल्टा चल गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे में एवरेज ट्रेडर का रिएक्शन होगा, मार्केट ने मुझे धोखा दिया, मार्केट गलत है, और वो गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। लेकिन एक ट्रेडर जिसने मार्क डगलस की फिलॉसफी समझी है, वो काल्मली ये सोचेगा, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये लॉस मेरे प्लान का हिस्सा है, मैंने रिस्क प्री डिफाइंड किया था, अब मुझे अगला ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेना है। यही डिफरेंस है। एक ट्रेडर मार्केट के अगेंस्ट लड़ता है और हार जाता है, दूसरा ट्रेडर मार्केट के साथ फ्लो करता है और सर्वाइव करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत तब होती है जब आप लॉसेस को इमोशनली एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप लॉस से डरते रहेंगे आप हमेशा हेजिटेट करेंगे, ओवरथिंक करेंगे और अपने रूल्स तोड़ेंगे। लेकिन जब आप लॉस को उतना ही नॉर्मल मान लेंगे जितना प्रॉफिट को, तब आपका माइंड स्टेबल रहेगा और आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में दो बड़े एनिमीज हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको रोकता है और ग्रीड आपको ओवरट्रेड करवाता है। जब आप लॉस फेस करते हैं तो फियर एक्टिवेट होता है, अगर अगला ट्रेड भी लॉस हुआ तो, और जब आप प्रॉफिट फेस करते हैं तो ग्रीड एक्टिवेट होता है, चलो पोजीशन साइज 2 गुना कर देते हैं, अब जैकपॉट लगेगा। ये दोनों इमोशंस ही ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं। मार्क डगलस की फिलॉसफी यही है कि इन इमोशंस को एक्नॉलेज करो, लेकिन उनके स्लेव मत बनो। आप माइंडफुली रिकॉग्नाइज करो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, हाँ, मुझे लालच आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन लॉजिकली लो, ना कि इमोशनली। इस फिलॉसफी को समझाने के लिए डगलस एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देते हैं, पायलट और टर्बुलेंस की एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप एक एयरप्लेन में बैठे हैं और अचानक टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। प्लेन हिलता है, लोग पैनिक करने लगते हैं। अब अगर पायलट भी पैनिक कर जाए और कंट्रोल छोड़ दे तो प्लेन क्रैश कर सकता है। लेकिन अगर पायलट काल्म रहे, ट्रेनिंग याद रखे और इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करे तो टर्बुलेंस धीरे धीरे सेटल हो जाएगी और फ्लाइट सेफ लैंडिंग कर लेगी। मार्केट भी टर्बुलेंस की तरह है। प्राइसेस कभी भी अचानक ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ट्रेडर पैनिक कर गया तो उसका अकाउंट क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडर काल्म रहा, प्लान फॉलो किया, रिस्क मैनेज किया, तो वो टर्बुलेंस को सर्वाइव कर लेगा। मार्क डगलस का सबसे बड़ा इंसाइट यही है कि ट्रेडिंग का गेम सर्टेनिटी का नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज का है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज तभी आपके फेवर में काम करेंगी जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा। अगर आपका माइंड ही अनस्टेबल है तो आप हर प्रोबेबिलिटी को गलत ढंग से प्ले करेंगे। आप स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट करेंगे, आप ग्रीड में ओवर लेवरेज करेंगे, आप फियर में अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिएक्शन में है।
अब इस फिलॉसफी को लाइफस्टाइल से जोड़कर देखें। इमेजिन कीजिए कि आप हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट मानते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी एंग्जाइटी से भर जाएगी। हर दिन आप चार्ट्स देखकर टेंशन में रहेंगे, आपकी नींद खराब होगी, आपका मूड खराब होगा, आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगा। धीरे धीरे ट्रेडिंग आपके लिए पैशन नहीं बल्कि टॉर्चर बन जाएगी। लेकिन अगर आप मार्क डगलस की फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो लॉस आपके लिए उतना ही नॉर्मल होगा जितना प्रॉफिट। आप हर दिन रिलैक्स्ड रहेंगे, आप क्लियर सोचेंगे, आपकी नींद शांत होगी। आप ट्रेडिंग को एक हेल्थी बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, न कि इमोशनल गैम्बल की तरह। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडर का असली गोल पैसा कमाना नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट रहना है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपका रिएक्शन स्टेबल हो। अगर हर लॉस आपको हिला देगा और हर प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा तो कंसिस्टेंसी कभी पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेल्फ अवेयरनेस। मार्क डगलस की फिलॉसफी सिर्फ इतना नहीं कहती कि इमोशंस को इग्नोर करो, बल्कि वो कहते हैं कि इमोशंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं तो ऑब्जर्व करो कि आपको कैसा लग रहा है। क्या आप डर रहे हैं? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो? क्या आप जल्दी पैसा कमाने के प्रेशर में हो? जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से बच जाते हैं, आप डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सुपर पावर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 3 लॉसेस लगातार झेल लिए। अब एवरेज ट्रेडर का माइंड कहेगा अब 4th ट्रेड में तो जीतना ही है, और इसी प्रेशर में वो बिना एनालिसिस के जल्दी एंट्री ले लेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ अवेयर है और डगलस की फिलॉसफी याद है तो वो रुकेगा और खुद से पूछेगा, क्या मैं इस ट्रेड को लेने के लिए इमोशनली रेडी हूं? क्या ये डिसीजन लॉजिकल है या सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ड्रिवन है? अगर आंसर है कि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ड्रिवन है तो वो ट्रेड स्किप कर देगा, और यही सिंपल डिसीजन उसे अकाउंट बचाने में हेल्प करेगा। मार्क डगलस के वर्ड्स में, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड नॉट इन द मार्केट्स। यानी कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं, आपके माइंड से आती है। मार्केट हमेशा रैंडम रहेगा, लेकिन आपका रिएक्शन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपका डिसिप्लिन हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप इस फिलॉसफी को अपनाते हैं तो आपका पूरा ट्रेडिंग अप्रोच बदल जाएगा। लॉस अब आपके लिए फेलियर नहीं होगा बल्कि बिजनेस कॉस्ट होगा। जैसे किसी शॉपकीपर को पता है कि हर दिन हर कस्टमर बाय नहीं करेगा। कुछ लोग दुकान में आएंगे, देखेंगे और बिना खरीदे चले जाएंगे, लेकिन शॉपकीपर पैनिक नहीं करता। उसे पता है कि 100 कस्टमर्स में से 40 बाय करेंगे और वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना लेगा। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। लॉसेस आपके नॉन बाइंग कस्टमर्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इस चैप्टर से सबसे बड़ा लेसन यही है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट न्यूट्रल है, अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा रहेगा। जो कंट्रोल आपके पास है वो है आपका माइंड। आपका रिएक्शन ही आपके ट्रेडिंग जर्नी का असली ड्राइवर है। अगर आपने रिएक्शंस को मास्टर कर लिया तो आप किसी भी अनसर्टेनिटी को सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो, सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर्स हों, सबसे पावरफुल कैपिटल हो, आप फेल हो जाएंगे। तो मार्क डगलस की फिलॉसफी का सार यही है, मार्केट को कंट्रोल मत करो, खुद को कंट्रोल करो। लॉसेस को एनिमी मत मानो, उन्हें जर्नी का हिस्सा मानो। इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली रिएक्ट करो। प्रॉफिट को सक्सेस मत मानो, कंसिस्टेंसी को सक्सेस मानो। और जब आप इस फिलॉसफी को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं रह जाती, बल्कि सेल्फ मास्टरी का एक पाथ बन जाती है। और शायद यही ट्रेडिंग की असली ब्यूटी है। चैप्टर 4, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का भ्रम। ज्यादातर ट्रेडर्स को यह लगता है कि अगर वो सही इंडिकेटर्स लगा लें, सही स्ट्रैटेजी सीख लें और सही प्रेडिक्शंस कर लें तो वो मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर RSI, MACD, मूविंग एवरेज, फिबोनाची या किसी सीक्रेट फॉर्मूला ने सिग्नल दे दिया तो अब मार्केट उसी दिशा में जाएगा। ये इल्यूजन इतना पावरफुल होता है कि ट्रेडर को लगता है जैसे उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है। लेकिन सच यही है कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सिस्टम, कोई भी एनालिसिस आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी पर चलता है और ये अनसर्टेनिटी ही ट्रेडिंग का असली ट्रूथ है। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि मार्केट का हर मूव रैंडम दिख सकता है,
लेकिन उसकी रैंडमनेस भी प्रोबेबिलिटीज पर टिकी है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। माइंड सर्टेनिटी चाहता है, गारंटी चाहता है। जब कोई इंडिकेटर बाय सिग्नल देता है तो ट्रेडर के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा मूव करता है, वही ट्रेडर शॉक में चला जाता है। वो सोचता है, इंडिकेटर ने मुझे धोखा क्यों दिया? स्ट्रैटेजी फेल क्यों हो गई? असल में धोखा इंडिकेटर ने नहीं दिया, बल्कि धोखा ट्रेडर ने खुद को दिया, क्योंकि उसने सर्टेनिटी एक्सपेक्ट की थी वहां जहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी मौजूद थी। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं। टीवी पर मीटियोरोलॉजिस्ट कहता है, कल बारिश होने की 70% संभावना है। अब अगर कल बारिश हो गई तो फोरकास्ट सही था, अगर नहीं हुई तो भी फोरकास्ट गलत नहीं था। उसने बस प्रोबेबिलिटी बताई थी। लेकिन अगर कोई आदमी फोरकास्ट को सर्टेनिटी मान ले और घर से बिना छतरी के निकल जाए, फिर बारिश न होने पर बोले, फोरकास्ट ने मुझे धोखा दिया, तो क्या यह लॉजिक है? बिल्कुल नहीं। फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। बिल्कुल उसी तरह मार्केट के इंडिकेटर्स और प्रेडिक्शंस भी सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बताते हैं, सर्टेनिटी नहीं। लेकिन ट्रेडर्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो हर बार चार्ट्स और इंडिकेटर्स में सर्टेनिटी खोजते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बस सही होली ग्रेल स्ट्रैटेजी मिल गई तो अब लॉस कभी नहीं होगा। यही इल्यूजन उन्हें बार बार फ्रस्ट्रेशन में डालता है। मार्क डगलस कहते हैं कि यह ह्यूमन नेचर है। इंसान हमेशा कंट्रोल चाहता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि स्टीयरिंग व्हील हमारे कंट्रोल में है। जब हम घर बनाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी का फ्यूचर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह कंट्रोल सिर्फ इल्यूजन है। मार्केट को कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता। इस इल्यूजन की सबसे डेंजरस फॉर्म तब होती है जब ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। एक दो ट्रेड्स जीतने के बाद उसे लगता है कि उसने मार्केट की लैंग्वेज डिकोड कर ली है। अब उसे लगता है कि हर बार उसका एनालिसिस सही बैठेगा। वो लेवरेज बढ़ा देता है, रिस्क साइज डबल कर देता है और सोचता है कि अब जैकपॉट लगेगा। लेकिन जैसे ही प्रोबेबिलिटी उसके खिलाफ प्ले करती है, एक बड़ा लॉस उसका पूरा इल्यूजन तोड़ देता है। बहुत बार ऐसे केसेस में ट्रेडर्स अपने पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा लूज कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इल्यूजन इतना स्ट्रांग क्यों है? आंसर सिंपल है, ब्रेन की वायरिंग। हमारा माइंड अनसर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल फील करता है। अगर हमें पता हो कि चीजें रैंडम हैं तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन पैटर्न्स खोजता है। वो हर चार्ट में, हर कैंडल में, हर प्राइस मूव में कोई ना कोई मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया तो अब मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन यही ट्रैप है। मार्केट में पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, सर्टेनिटी नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कॉइन टॉस कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 5 टॉस में लगातार हेड आया है। अब आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोचेगा कि अगली बार टेल आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी अभी भी 50-50 है। यही ह्यूमन बायस मार्केट में भी काम करता है। ट्रेडर देखता है कि पिछले 3 कैंडल्स ग्रीन थे तो उसे लगता है चौथी कैंडल भी ग्रीन ही होगी। लेकिन रियलिटी में सर्टेनिटी कोई नहीं है। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। मार्क डगलस ट्रेडर्स को यही सिखाते हैं कि कंट्रोल के इल्यूजन से बाहर निकलो। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक आप बार बार इमोशनल डैमेज झेलेंगे। असली फ्रीडम तब आएगी जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटीज का अंदाजा देते हैं, सर्टेनिटी नहीं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि कोई नया ट्रेडर इस इल्यूजन में जी रहा है। वो यूट्यूब वीडियोस पर 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी सर्च करता है। वो पेड टिप्स खरीदता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिससे वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हर बार जब फॉर्मूला फेल होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है और हर बार वो और डेस्परेट होकर अगले फॉर्मूला की तलाश करता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सालों तक स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, लेकिन कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम उनके माइंडसेट में है। इस फिलॉसफी को डेली लाइफ में भी देखा जा सकता है। हम सबको लगता है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने दिन की पूरी प्लानिंग की हो और अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट सब बदल दे? कोई इमरजेंसी, कोई इलनेस, कोई एक्सीडेंट, कोई न्यूज और सारी प्लानिंग चेंज। क्या इसका मतलब ये है कि प्लानिंग बेकार थी?
नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सर्टेनिटी का कंट्रोल कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी यही ट्रूथ है। आप प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते। आउटकम प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का सबसे खतरनाक इफेक्ट यह है कि यह ट्रेडर को ओवर ट्रेड और ओवर रिस्क की ओर धकेलता है। उसे लगता है कि मैं मार्केट समझ चुका हूं, अब हर बार जीतूंगा। इस इल्यूजन में वो बड़े पोजीशंस लेने लगता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है और जल्दी ही वाइप आउट हो जाता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये इल्यूजन नहीं पालते। उन्हें पता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वो हर ट्रेड को स्मॉल रिस्क के साथ प्ले करते हैं। उन्हें सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है, उन्हें बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। ये 4 वर्ड्स उनकी फिलॉसफी का हार्ट हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। जब आप सच में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, तो आप इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं। तब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह लेते हैं। तब आपका काम बस इतना रह जाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करें और रिस्क मैनेज करें। अब सोचिए, अगर आप इस इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आपको हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको हर बार सर्टेनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप रिलैक्स होकर मार्केट ऑब्जर्व करेंगे, अपने रूल्स पर फोकस करेंगे और काल्मली ट्रेड्स लेंगे। लॉस आने पर आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉस भी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। प्रॉफिट आने पर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्टेनिटी कभी नहीं होती। यही माइंडसेट आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। तो इस चैप्टर से सबसे बड़ा लेसन यही है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज को सर्टेनिटी मत समझिए। एक्सेप्ट कीजिए कि हर सिग्नल सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से बाहर आइए और अपने रिएक्शन पर फोकस कीजिए। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव और सक्सीड करना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब आप सच में मान लेंगे कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी आप अपने ईगो से फ्री होंगे और तभी आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी, एमेचर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस का फॉर्मूला है सही एंट्री, सही एग्जिट। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल और सक्सेस की असली की स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि रिस्क कंट्रोल है। मार्क डगलस और हर सक्सेसफुल ट्रेडर बार बार यही कहते हैं, योर सर्वाइवल इन द मार्केट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू कैन मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन कीप। यानी आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल बचाया। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल रूल है, एक ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 1.2% रिस्क करो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास $8,000 का अकाउंट है, तो हर ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 10% होना चाहिए। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको सिर्फ उतना ही नुकसान होगा। यही डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखेगा। लेकिन यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं, इतना छोटा रिस्क लेकर क्या फायदा होगा, अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और यही सोच उन्हें जल्दी वाइप आउट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आपके पास $8,000 का अकाउंट है और आपने एक ट्रेड में $200 रिस्क लिया, यानी P% कैपिटल। अगर वो ट्रेड फेल हो गया तो आपने एक झटके में अपनी ताकत का 5वां हिस्सा खो दिया। अब आपके पास सिर्फ $800 बचा। अगला ट्रेड भी फेल हो गया तो आप $600 पर आ गए। बस 2 ट्रेड्स में आपका 40% कैपिटल खत्म। अब सोचिए, इस नुकसान को रिकवर करने के लिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट चाहिए। अगर आपका अकाउंट $600 रह गया है और आप फिर से $1,000 पर लौटना चाहते हैं, तो आपको 66% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और इतनी बड़ी रिकवरी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि हाई रिस्क वाले ट्रेडर्स लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट की असली ब्यूटी ये है
कि ये आपको लॉस को स्मॉल रखकर सर्वाइवल देता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर बार छोटे छोटे लॉसेस एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे, और अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे तो प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में प्ले होंगी। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली एज तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी वाइप आउट हो गए तो आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको बचा नहीं पाएगी। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्रोफेशनल गैम्बलर हैं और कसिनो में खेल रहे हैं। आपको पता है कि आपके पास 55% जीतने का एज है। अगर आप हर बेट में अपनी पूरी कैपिटल लगा देंगे तो एक ही बार का बैड लक आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप हर बेट में सिर्फ 102% रिस्क लेंगे तो आप बैड लक के बावजूद भी लंबे समय तक गेम में बने रहेंगे, और जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतना ज्यादा आपका एज काम करेगा और आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहेंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ अकाउंट बचाने के लिए नहीं बल्कि माइंड को स्टेबल रखने के लिए भी जरूरी है। सोचिए, अगर आपने एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लिया और वो लॉस हो गया, अब आपके माइंड पर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। आप पैनिक करेंगे, ओवरथिंक करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, और यही इमोशंस आपको और लॉसेस की तरफ धकेलेंगे। लेकिन अगर आपने छोटा रिस्क लिया होता तो लॉस आपको इमोशनली डिस्टर्ब ही नहीं करता। आप काल्मली अगला ट्रेड ले पाते। यही काल्मनेस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फाउंडेशन है। मार्क डगलस कहते थे, इफ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर रिस्क द मार्केट विल डू इट फॉर यू। यानी अगर आप खुद अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मार्केट आपको लॉस देकर आपका रिस्क अपने हिसाब से कंट्रोल कर देगा, और यह कंट्रोल इतना पेनफुल होगा कि आपका पूरा अकाउंट ही गायब हो सकता है। अब एक और पावरफुल पर्सपेक्टिव देखें। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉस कम करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक्चुअली फ्रीडम की स्ट्रैटेजी है। जब आपका रिस्क छोटा होता है तो आप हर ट्रेड बिना डर के ले सकते हैं। आपको यह डर नहीं रहता कि अगर यह ट्रेड फेल हो गया तो मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। आपका माइंड फ्री होता है, और जब माइंड फ्री होता है तभी आप सही डिसीजंस ले पाते हैं। बड़े रिस्क वाले ट्रेडर्स हमेशा डर और लालच में फंसे रहते हैं। छोटे रिस्क वाले ट्रेडर्स डिसिप्लिन और फ्रीडम के साथ काम करते हैं। अब कुछ ट्रेडर्स पूछते हैं, अगर हम हर बार सिर्फ 1-2% रिस्क करेंगे तो प्रॉफिट कैसे बड़ा होगा? इसका आंसर है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग। छोटे प्रॉफिट्स जब बार बार एक्यूमुलेट होते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट $1000 है और आप हर दिन सिर्फ 8% ग्रो करते हैं तो 1 साल बाद आपका अकाउंट लगभग $3,700 होगा, यानी 3 गुना से ज्यादा। यही पावर है छोटे कंसिस्टेंट ग्रोथ की। लेकिन अगर आपने शुरुआत में हाई रिस्क लिया और अकाउंट वाइप आउट कर दिया तो कंपाउंडिंग का मैजिक कभी शुरू ही नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में कितना लॉट, कितना क्वांटिटी या कितने शेयर्स लेंगे। ये साइज हमेशा आपके प्रीडिफाइंड रिस्क से कैलकुलेट होना चाहिए, न कि इमोशंस से। अगर आपका स्टॉप लॉस $5 दूर है और आप सिर्फ $20 रिस्क करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 4 शेयर्स बाय करेंगे। अगर स्टॉप लॉस $2 दूर है तो आप 10 शेयर्स बाय कर सकते हैं। यानी साइज हमेशा रिस्क के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स अक्सर ये कैलकुलेशन इग्नोर कर देते हैं और रैंडम पोजीशन साइज ले लेते हैं। यही उन्हें ट्रबल में डाल देता है। रिस्क मैनेजमेंट का रिलेशन सिर्फ मनी से नहीं, माइंडसेट से भी है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमेशा पहले रिस्क डिफाइन करता है और फिर ट्रेड एंटर करता है। एक केयरलेस ट्रेडर पहले एंटर करता है और फिर सोचता है कि अब रिस्क मैनेज कैसे करें। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। प्रोफेशनल्स पहले सेफ्टी नेट बनाते हैं, फिर जंप करते हैं। एमेचर्स बिना सेफ्टी नेट के जंप करते हैं और चोट खा जाते हैं। लाइफस्टाइल पर भी रिस्क का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हाई रिस्क वाला ट्रेडर हमेशा स्ट्रेस में रहता है। उसकी नींद खराब होती है, हेल्थ खराब होती है, रिलेशनशिप्स सफर करती हैं, क्योंकि हर बार वो अपने अकाउंट के बड़े हिस्से को खतरे में डाल रहा होता है। लेकिन लो रिस्क वाला ट्रेडर शांत रहता है। उसे पता है कि वर्स्ट केस में भी उसका नुकसान मैनेजेबल है, इसलिए वो रिलैक्स्ड रहता है, लॉन्ग टर्म सोचता है और बैलेंस्ड लाइफ जीता है। तो इस चैप्टर का अल्टीमेट ट्रूथ यही है, रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल की असली की है। स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, इंडिकेटर्स फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग है तो आप हमेशा सर्वाइव करेंगे और इवेंचुअली प्रॉफिट में रहेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में हीरो वो नहीं है जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट कमा ले।
हीरो वो है जो सालों तक सरवाइव करके कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव कर ले। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हर ट्रेड में डिसिप्लिन के साथ रिस्क कंट्रोल करें। तो मार्क डगलस की फिलॉसफी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक ट्रेडर का लाइफस्टाइल है। इसे फॉलो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना जानलेवा है। दोस्तों, मार्केट एक युद्ध भूमि नहीं है जहां आपको हर हाल में जीतना है। मार्केट एक दर्पण है जो आपकी सोच, आपके डिसिप्लिन और आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। मार्क डगलस ने हमें यह सिखाया है कि असली जीत चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज में नहीं है। असली जीत है अपने माइंड को जीतने में। जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, जब आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू कर देते हैं, जब आप रिस्क को कंट्रोल करके खुद को लंबे समय तक गेम में बनाए रखते हैं, तभी आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ फ्लो करना सीखते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट आपको हर बार प्रॉफिट देगा या नहीं। सवाल यह है, क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि हर बार खुद को कंट्रोल कर सकें? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा आई ओपनिंग लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम मार्क डगलस की और फिलॉसफीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर डीप ब्रेकडाउन्स लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। याद रखिए, मार्केट को जीतना असंभव है, लेकिन अपने माइंडसेट को जीतना ही मार्केट की असली जीत है।